सूत्र 15। देखो पर वो दिखता नहीं, सुनो पर सुनाई नहीं देता, पास जाओ तो भी वो हाथ में नहीं आता, ऊपर वो प्रकाशित नहीं है, नीचे वो अंधकार नहीं है, वो अखंड है, उसे नाम नहीं दिया जा सकता, अस्तित्वहीनता के राज्य में वो वापस लीन हो जाता है। एक ऐसा घाट है जो सारे घाटों को समेट लेता है। वह परछाई बिना की परछाई है। वह इतना रहस्यपूर्ण है कि कल्पना में भी नहीं समाता। पास जाओ तो उसका आरंभ नहीं दिखता, पीछे जाओ तो उसका अंत नहीं मिलता। आप उसे पहचान नहीं सकते पर उसके जैसे हो सकते हैं। अपने जीवन में स्वस्थता रखें, थोड़ा सोचें कि आप कहां से आए हैं। यह सोचना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। लाओ त्से ताओ का हमारे होने का वर्णन कर रहा है। ये ताओ हमारे प्राण है। वह न तो दिखता है न सुनाई देता है, वह न तो प्रकाश है न अंधेरा। हमारे शरीर से निकलने के बाद वह अस्तित्वहीनता के जगत में लीन हो जाता है। उसे नाम नहीं दिया जा सकता, फिर भी हमने उसे हजारों नाम दिए हैं। प्राण, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सब उसी के नाम हैं। लाओ त्से उसे ताओ कहता है। ये ताओ कैसा है ये बताना सबके लिए कठिन है, इसलिए अधिकांश लोग ये बताते हैं कि वो कैसा नहीं है। पूरे उपनिषद इस बात से भरे पड़े हैं कि वो कैसा नहीं है। लाओ त्से भी यही कहता है कि वो न तो प्रकाश है न अंधेरा, वह परछाई बिना की परछाई है। लाओ त्से का ये प्रयास बहुत सुंदर है। वो कहता है कि वास्तव में वो है ही नहीं, वो तो उसकी छाया मात्र है। उसका होना हमारा भ्रम है और भ्रम की कोई परछाई नहीं होती। लाओ त्से कहता है कि वो परछाई बिना की परछाई है। उसके पास जाओ तो उसका आरंभ नहीं दिखता, उससे दूर जाओ तो उसका अंत नहीं दिखता, क्योंकि वो हमारा होना है। हम अपने होने से कितना ही भागे, हमारा होना हमारे साथ रहेगा। हम यहाँ से दूर अंतिम तारे तक चले जाएं तो ये पृथ्वी वहाँ नहीं होगी, पर हम तो होंगे ही। यदि हम इस ब्रह्मांड को भी पार कर जाएं तो वहाँ क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, परंतु ये सत्य है कि हम वहाँ होंगे। हम अपने होने के न तो आगे जा सकते हैं न पीछे। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम न हो और कोई दूसरा हो, क्योंकि यदि कोई दूसरा है और हम नहीं हैं तो उस दूसरे को पहचानेगा कौन? उस दूसरे के होने का अनुभव कौन करेगा? हम हैं तभी तक सब कुछ है। यदि हम नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। हमारा होना ही ताओ है। हमारा न आदि है न अंत। लाओ त्से कहता है कि हम अपने होने को पहचान नहीं सकते। आत्मा को पहचानने का कोई उपाय नहीं है। आत्मा को जिया जा सकता है, क्योंकि जैसे शरीर को बुद्धि पहचानती है, बुद्धि को मन पहचानता है, वैसे ही मन को आत्मा पहचानती है। परंतु इस आत्मा को पहचानने वाला कोई नहीं है। आत्मा से ऊपर कोई नहीं जो उसे पहचान सके। जैसे मन स्वयं को नहीं पहचान सकता, वैसे ही आत्मा स्वयं को नहीं पहचान सकती। आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता, उसे पाया जा सकता है। लाओ त्से सूत्र के अंत में कहता है कि रोज अपने आप से पूछें, आप कहाँ से आए हैं? जन्म से पहले आप कहाँ थे? निश्चित ही मृत्यु के बाद आप वहीं जाएंगे। रोज ये प्रश्न पूछना सच्ची बुद्धिमत्ता का लक्षण है।